तो तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां आदिवासियों पर अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर पन्ना से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार करने के साथ ही सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इसके साथ ही बात बीजेपी की जारी जन आशीर्वाद यात्रा की करेंगे। आज तीसरी और चौथी यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे तो सूबे की सियासत का पारा हाई नजर आया है। वहीं बात बीजेपी के रूठे हुए नेताओं की करेंगे। कल उमा भारती का बयान सामने आया तो आज सुमित्रा महाजन का दर्द मीडिया के सामने छलक गया है। और बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, जहां बीजेपी की यात्रा पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। जहां कांग्रेस बीजेपी को मुद्दाविहीन बता रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि वो सत्ता परिवर्तन करके रहेगी। तो मध्य प्रदेश से लगातार आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से पन्ना से एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां कुछ दबंगों ने आदिवासी युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी है। युवक जान बख्शने की भीख मांगता रहा तो वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाश उस पर लात घूंसे बरसाते रहे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कंडक्टर से शराब के पैसे मांगने को लेकर हुए विवाद में दर्जन भर दबंगों ने बस रोककर कंडक्टर और दूसरे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस दौरान एक बस कर्मचारी को निर्वस्त्र कर उसे पीटा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र के शंकरगढ़ तिराहे का बताया जा रहा है। 3 सितंबर की सुबह करीब 3:15 पर महामाया ट्रेवल्स की बस को रोककर दर्जनों दबंगों ने गैंगस्टर की तरह बस के कर्मचारियों को लाठी डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान बस कर्मचारी के कपड़े उतार दिए गए और वो अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन दबंगों ने कंडक्टर के साथ बुरी तरह मारपीट की। कंडक्टर के साथ इनका सीट को लेकर कुछ विवाद हो गया। जब बस इस क्षेत्र में आ जाती है, यानी कि गुन्नौर क्षेत्र में आ जाती है, तब इन्होंने अपने कुछ साथियों को बुलाया और जो कंडक्टर हैं, कंडक्टर के साथ इसी बात को लेकर उन्होंने अपने 2-3 साथियों को बुलाया और मारपीट और गाली गलौज उन्होंने प्रारंभ कर दिया। जिस बस कंडक्टर को पीटा गया वो आदिवासी है, जिसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया और सरकार पर कई सवाल दागे। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि पन्ना जिले के गुन्नौर में 1 दर्जन लोगों ने एक बस में आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर बुरी तरह पीटा। शिवराज के शर्मनाक राज में 18 साल में एक ऐसा भाजपाई तंत्र खड़ा किया है जो आदिवासियों का दुश्मन है। मध्य प्रदेश अत्याचारी शिवराज से जवाब मांगता है। इसके बाद कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे। पहला सवाल, आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्यों आपके राज्य में सीधी में एक भाजपा नेता एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करता है। तीसरा सवाल, क्यों आपके राज्य में एक आदिवासी युवक को नीमच में गाड़ी से बांधकर घसीटकर मार डाला जाता है। चौथा सवाल, क्यों आपके राज्य में नेमावर में आदिवासी बच्ची को परिवार के 5 सदस्यों के साथ जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता है। पांचवा सवाल, क्यों आपके राज्य में मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 राज्य बन जाता है। छठा सवाल, क्यों आपके राज्य में अजाक स्थानों के संचालन के लिए मिलने वाली राशि रोक दी जाती है। कमलनाथ ने सरकार से सवाल किए तो बीजेपी ने जवाब देते हुए पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हम तो चाहते हैं कि कमलनाथ जी आमने सामने आके पूछे, ट्विटर की राजनीति कब तक करेंगे। कमलनाथ जी है कहाँ? रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस कार्यालय बैठे, कमलनाथ जी नदारत का है, कहाँ पहुंच गए बताए तो सही। अजीत कुरैशी पत्रकार वार्ता ले रहे, कमलनाथ जी कहाँ है? कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं उनको। वो चाय की दुकानों पे, पान की दुकानों पे बोलियां लग रही, टिकट बेचने के दलाल सक्रिय हो गए और कार्यालय फूट गया है, कार्यालय के गेट टूट गए। कमलनाथ जी है कहाँ? सवाल जो करना आमने सामने आके करे। शिवराज जी तो रोज चुनौती देते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जरूरत है इन पर लगाम लगाने की और दबंगों को सबक सिखाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं भोपाल से। प्रमोद, लगातार सरकार खुद को आदिवासी की हितैषी बताती है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो लगातार उन पर अत्याचार हो रहा है। किस तरह से निर्वस्त्र कर उन्हें पीटा जाता है, इस तरह के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, बताती होगी आज तो बीजेपी क्या कह रही है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का स्टेटमेंट सुन लीजिए। आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर बात नहीं की उन्होंने। हाँ, कमलनाथ जी कहाँ हैं? टिकटों की बोली लग रही है कांग्रेस पार्टी में। कॉन्फ्रेंस कर रहा है बीजेपी को, हो सकता है अपनी सत्ता बचाने के लिए बस कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है, जो इस वक्त रिपोर्ट में चल रहा था वही मिला जुला सवाल मेरा है कि आदिवासियों के अत्याचार पर क्यों बीजेपी नहीं बोल रही है? क्या सिर्फ बीजेपी पार्टी प्रवक्ताओं का काम इतना रह गया कि कांग्रेस की तरफ ही ताक झांक करनी है, वहीं पर बयान देना है? जी नहीं, कांग्रेस पार्टी जो करती रहे वो उनका काम है, बीजेपी जो करे वो उनका काम है। लेकिन आदिवासी मध्य प्रदेश में कब सुरक्षित होंगे? कब तक हमें ऐसी रिपोर्टें दिखानी पड़ेंगी? कब तक अब जो आदिवासियों पर अत्याचार करने वाले उनके हौसले बुलंद रहेंगे? ये इसका जवाब सरकार से चाहिए, क्योंकि जो तस्वीर निकलकर सामने आई पन्ना से, पन्ना हाई प्रोफाइल जगह है, वहां से मिनिस्टर आते हैं। कौन मिनिस्टर है? श्रम मंत्री है, खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह, देखिए प्रताप सिंह। दूसरे बीजेपी के कर्ता धर्ता प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का ये गृह क्षेत्र है, वहां से वो सांसद हैं। और वहां पर यदि ये हालात हो रहे हैं, एक बस में नग्न करके पीटा जा रहा है। एक बस में 1 2 3 नहीं, कितने लोग होंगे? वो मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, वो आमदा रहते हैं। कोई किसी और के ना तो बचाने की जहमत उठा रहा है, फटे में पैर नहीं उलझा रहा है, क्योंकि पुलिस काम नहीं आ रही है। पुलिस खुद अपराधियों की तरह मध्य प्रदेश में व्यवहार कर रही है, बर्ताव कर रही है। युवा भोपाल आते हैं तो लात और घूंसे मारे जाते हैं। इनको परमिशन कौन दे रहा है? तो ऐसे ही मेरा दूसरा सवाल है कि आदिवासियों पर अत्याचार को कौन बढ़ावा दे रहा है? ये इन पर पुलिस लगाम क्यों लगा पा रही? हाँ, लगाम लगा रही है। बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो वहां धक्का मुक्की हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये तो तस्वीर है मध्य प्रदेश से निकलकर जो कीर्ति आ रही है, ये एमपी की कीर्ति बढ़ाने वाली नहीं है, ये एमपी को शर्मिंदा करने वाली है। आदिवासियों पर अत्याचार की ये बहानगी है जो थम नहीं रही है। एक तरफ सीधी में आदिवासी पर पेशाब कांड सामने आया, मैं उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहा था। वहां पर घटना सामने आने के बाद छावनी बना दिया गया। दशरथ रावत का मैंने इंटरव्यू किया तो देखिए सरकार जवाब नहीं दे पाई उसकी। और अब आदिवासी आखिरकार ये अत्याचारों को बढ़ाने वाला कौन है? ये अपराधी आखिरकार बच क्यों रहे? सवाल ये है, पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस को अपना काम करना चाहिए। क्या देखिए, पुलिस का एक स्लोगन होता है कीर्ति, जो इस वक्त मुझे रिपीट करना बहुत जरूरी हो गया है। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं सामने आ रही है उसके लिहाज से जनसेवा उनका देखिए स्लोगन होता है। या तो पुलिस जनसेवा का अपना स्लोगन भूल गई है, या फिर उन्हें हम याद दिला रहे हैं कि आपका काम जनसेवा है। युवाओं को लात मारने और घूंसे मारने का नहीं है, किसी को भक्तों को मार पीटने का और अमानवीय व्यवहार करने का नहीं है, बाजार में अभद्रता करने का नहीं है। अपराधियों को पकड़िए, अपराधियों पर लगाम लगाइए। उनमें आपकी खाकी का जो कलर है उनमें खौफ होना चाहिए, डर वाला अपराधियों पर। ये काम है पुलिस का, पुलिस वो करे। देखिए, दरअसल एमपी में कानून व्यवस्था ऐसी हो गई है कि विपक्ष को बार बार मौका मिल रहा है। लिहाजा या तो देखिए सत्ताधारी दल की या फिर सरकार की कानून में कसावट कमजोर हो गई है, क्योंकि पूरा शिफ्ट जो फोकस है वो इलेक्शन मोड में चला गया है। तो इस वक्त जो घटना है वो मध्य प्रदेश में चिंता बढ़ा रही है कीर्ति। बिल्कुल, चिंता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सिर्फ एक मामला ऐसा नहीं है, लगातार हर दिन इसी तरह के मामले निकल के सामने आते हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।